नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। आरजी कर रेप एंड मर्डर कांड पे कल का दिन बहुत अहम और महत्वपूर्ण था। दरअसल सुबह ही सियालदा कोर्ट में हिरासत में लिए गए संदीप घोष और टाला थाना के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल को लेकर सुनवाई हो रही थी। दूसरी तरफ हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी सुबह ही सुनवाई होनी थी, लेकिन कहा गया कि शाम को सुनवाई होगी और दरअसल देर शाम को ही सुनवाई हुई। करीब 4:30-5 बजे के आसपास सुनवाई शुरू हुई। दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर टकटकी निगाह लगाए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की तरफ ध्यान लगाए हुए थे कि क्या कुछ निकल कर आता है। कारण कि शनिवार को ही जूनियर डॉक्टरों के तरफ से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद हम लोग फैसला लेंगे कि हम लोग को क्या करना है। दरअसल मुख्य सचिव मनोज पंत से जूनियर डॉक्टरों की जो बात हुई थी उसमें 10 सूत्री मांगों पे सहमति हुई थी और उन 10 सूत्री मांगों को यथाशीघ्र लागू करना या कार्यान्वित करने पर बात हुई थी, जो कि अभी तक वह नहीं हो पाया है। ऐसे में उन लोगों ने तय किया था कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद हम लोग फैसला लेंगे कि हम लोगों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना है या नहीं जाना है। बहरहाल शाम की सुनवाई के बाद जूनियर डॉक्टर्स के गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई। 8 घंटे तक चली बैठक के बाद उन लोगों ने फैसला लिया कि आज मंगलवार की सुबह से सारे मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि सरकारी हैं वहाँ जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। आज सुबह से ही सारे जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं। अगर यदि हम सियालदा कोर्ट में सुनवाई की ही बात करें तो वहाँ जो स्थिति थी कोई बहुत अच्छा एक संतोषजनक चीज़ निकल कर नहीं आई। सीबीआई ने संदीप घोष को 3 दिन की फिर से हिरासत में लेने की मांग की। उसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि बार बार हिरासत में लेकर जो आप पूछताछ करना चाहते हैं आप जेल में जाकर क्यों नहीं पूछताछ कर लेते हैं? क्या वहाँ दिक्कत है क्या? और आप पहले ही कैसे मान लेते हैं कि जेल में आपको जवाब नहीं मिल पाएगा? हालांकि सीबीआई के तरफ से कहा गया कि वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह और तमाम चीज़ों में तकनीकी दिक्कत आती है। हालांकि बाद में सीबीआई ने बात मान ली कि वह जाकर जेल में ही अगर पूछताछ की जरूरत पड़ी तो पूछताछ करेगी। सीबीआई के पास 4 दिन का और हिरासत लेने की जो अवधि है वो बची हुई है। हो सकता है भविष्य में वो ले। दूसरी तरफ अभिजीत मंडल के अलावा संदीप घोष के जो वकील थे उन्होंने भी तरह तरह की दलीलें दी। संदीप घोष के वकील ने यहाँ तक कहा कि पिछली बार आपने कहा था, उन्होंने जस्टिस से कहा कि जब भी आपको इनसे पूछताछ करनी होगी तो इनकी वकील की मौजूदगी में कीजिए। मुझे नहीं लगता कि पिछली बार जब इन्हें हिरासत में ली थी सीबीआई तो इनसे कोई पूछताछ की, क्योंकि मुझे कोई सूचना नहीं दी गई और मुझे बुलाया तक नहीं गया था। खैर, दोनों ही अभिजीत मंडल और संदीप घोष को अदालत में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। अब जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बात है, सुप्रीम कोर्ट में भी जो स्थिति है वो कमोबेश वही की वही है। अगर हम गौर करें तो 1993 में एक दामिनी फिल्म आई थी राजकुमार संतोषी की। उसमें मुख्य भूमिका में सनी देओल और मीनाक्षी सिसोदिया थे। उसमें ऋषि कपूर भी थे और उसमें सनी देओल का एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आखिर न्याय कब मिलेगा मिलॉर्ड। बिल्कुल वही स्थिति सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट में यदि हम देखें तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए इसकी शुरुआत की थी, लेकिन तारीख पे तारीख इसकी पड़ती जा रही है। कल 5वीं बार सुनवाई हुई, लेकिन कुछ ऐसा खास निकल कर नहीं आया जिस पे यह कहा जा सके कि कुछ अच्छी जानकारी या ठोस जानकारी मिली, कि कुछ या यूं कहें कि कुछ नया सुनने को मिला। अगर जूनियर डॉक्टरों की ही हम बात करें तो दरअसल जूनियर डॉक्टरों ने जो 10 सूत्री मांग की बात की थी उस मांग पे यदि हम देखें, जिसको अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसमें पहला मांग था कि मृतका के साथ न्याय होना चाहिए, स्वास्थ्य सचिव को हटाना होगा, अस्पतालों में पुलिस व्यवस्था की वृद्धि करनी होगी, अस्पतालों में सेंट्रल रेफरल सिस्टम को चालू करना होगा, उसके अलावा खाली पदों पे नियुक्ति करनी होगी, छात्र संघ का चुनाव, अस्पतालों में रिक्त पदों पर नियुक्ति, धमकी संस्कृति के लिए
जो लोग जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, सभी अस्पतालों में टास्क फोर्स का गठन, सीसीटीवी का पर्याप्त व्यवस्था और पैनिक बटन सिस्टम की व्यवस्था करना आदि था इसके अंदर। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों पर देखें तो इसमें एक सीसीटीवी पर ही ज़्यादा ध्यान दिया गया और कहा गया कि सीसीटीवी लग रही है। हालांकि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ उनसे पूछा भी राज्य सरकार के वकील से क्या हुआ है। 3 लोगों ने कहा कि हम 15 अक्टूबर तक सारी व्यवस्था पूरी हो जाएगी। अब मार्के की बात तो यह है कि राज्य सरकार के वकील ने जहां 15 अक्टूबर तक की बात कही, वहीं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह समय सीमा 31 अक्टूबर तक दे दी। यानी 15 दिन 16 दिन के और अतिरिक्त समय उन्हें दिया कि 31 अक्टूबर तक ये सारी व्यवस्था कर दी जाए। ये जूनियर डॉक्टरों को निराश करने के लिए काफ़ी था, क्योंकि जो थ्रेट कल्चर की जो बात हो रही है, धमकी संस्कृति की, उससे वो ज़्यादा घबराए हुए हैं। और सच भी है कि हाल के दिनों में 4 दिन पहले भी 2 अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों के साथ जो व्यवहार और बर्ताव किया गया है, जिस तरह मारपीट की गई है, उसके बाद स्थिति दिन पर दिन और बिगड़ती जा रही है और राज्य के प्राय सभी अस्पतालों में एक ही तरह की स्थिति है। अब यदि हम दूसरी तरफ अगर ये देखें तो मजे की बात तो यह है कि सिविक वॉलेंटियर का जहाँ तक सवाल है, वो लोग सीधा पूछना चाह रहे हैं कि असल में दरअसल मुख्य बात यह है कि जूनियर डॉक्टर जो 3 चीज़ें जो जानना चाह रहे थे कल सुप्रीम कोर्ट के बारे में, वो यह था कि सुप्रीम कोर्ट ये बताए कि जो हत्या हुई थी उसमें क्या सिर्फ सिविक वॉलेंटियर ही शामिल था या कोई और भी था। यदि कोई और भी था तो वह क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार हुआ है और वह उसकी गिरफ्तारी कब तक होगी। और सबसे बड़ी बात, जो जूनियर डॉक्टर की हत्या हुई उसके पीछे मंशा क्या थी। अभी तक की जो 3 बातें हैं जो मुख्यतः इसके तरफ, चाहे वो सीबीआई हो, अदालत के ही माध्यम से इसकी जानकारी न ही जूनियर डॉक्टर को न ही इस घटना के प्रति जो लोग जानकारी लेना चाहते हैं या इसमें ध्यान दे रहे हैं या रुचि लेना चाहते हैं, सभी इससे अनभिज्ञ हैं। जहाँ तक सवाल है सुनवाई की, तो इस कल की जो सुनवाई हुई उसमें कुल 42 पक्ष की तरफ से वकील खड़े थे, जिसमें 9 मुख्य पक्ष हैं और वकीलों की संख्या 200 से ज़्यादा है। लेकिन सुनवाई के नाम पे सिर्फ यही मिला देखने को कि अब अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। यानी जहाँ से मामला शुरू हुआ है, फिलहाल हम कह सकते हैं कभी भी मामला वहीं ठहरा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। हालांकि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ सीबीआई की कार्रवाई से काफ़ी हद तक संतुष्ट नज़र आ रहे हैं और बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि केस की स्थिति को देखते हुए इसे उजागर नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर कभी न कभी तो इसे उजागर करना ही होगा। और साथ ही यह भी सवाल है कि जो जूनियर डॉक्टरों ने जो मांग की है कि अभी तक यह नहीं पता चल पा रहा है कि सिविक वॉलेंटियर के अलावा इस घटना में कोई और भी शामिल था क्या, और यदि था तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। ये सारे सवाल ज्यों के त्यों बने हुए हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे।